गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ एक चैप्टर रह गया था और मैंने क्लास 11th के सारे चैप्टर कवर कर दिए। फिर आप लोगों से वही बात दोहराते हैं कि अगर 11th की पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपको पूरी सीरीज़ देखना है तो आप प्लेलिस्ट देख लें। रेडियन मेजर से लगाकर और प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल तक सब मिल जाएगा इसी में। और इसमें सिर्फ एक बीच में रह गया था, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो किताब में तो आपकी कुछ समझ में आएगा नहीं। आप ये लास्ट चैप्टर ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आप देख लें और बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस जो होते हैं वो पीरियोडिक होते हैं। तो पीरियोडिक फंक्शन को स्पेशली आप मेरे फंक्शन वाले प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा और आप देखिएगा तो आपको फंक्शन में बहुत चीज़ें जो है वो क्लास 11 और क्लास 12 की और उससे ऊपर भी थोड़ी सी जो है वो समझ में आएंगी। तो आज हम लोग यहाँ के ऊपर ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ रहे हैं और बार बार हम आपसे बात कह रहे हैं कि आप चीज़ों को देखें, समझ में आए तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और लोगों से भी शेयर करें कि लोग देखेंगे तो उतना सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा और हमको भी लगेगा कि हम कुछ काम कर रहे हैं। ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में 6 फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला यहाँ के ऊपर साइन एक्स होता है, आप देख लें। तो हमारे पास में ये यहाँ के ऊपर हमारे पास देख लें इस चीज़ को आप लोग कि ये हमारे पास में यहाँ के ऊपर एक्स एक्सिस होता है। सब लोग देखिएगा इस चीज़ को। यहाँ के ऊपर एक एक्सिस जो है वो हॉरिजॉन्टल होता है, ये हमने बना दिया, और एक यहाँ के ऊपर जो एक्सिस होता है वो यहाँ के ऊपर ये हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये वाई एक्सिस होता है। आप देख लें ये यहाँ के ऊपर ये वाई एक्सिस होता है। ज़रा सा चीज़ों को आप समझते जाइएगा। देखिए एक बात आप ये समझ लीजिए कि साइन एक्स और कोसेक एक्स आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो फंक्शन का ग्राफ हम बनाएंगे यहाँ के ऊपर हम लोग बनाएंगे y बराबर यहाँ के ऊपर ये साइन एक्स। सबसे पहले हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये y बराबर साइन एक्स है। y बराबर ये देखिए हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये साइन एक्स लिखा है। और मेरी बात को एक एक बात को आप सुनते जाइएगा क्योंकि ग्राफ जो है वो ऐसी चीज़ नहीं है कि देखते ही आप बात समझ जाएं। अब चूंकि ग्राफ पढ़ाए जा रहे हैं तो इसलिए हर ग्राफ का स्केच करना आपको आना चाहिए। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल वही फंक्शन है जो सीधे सीधे वाले हैं, जिसमें एंगल ना डबल होता है, ना ट्रिपल होता है, ना कुछ होता है, बल्कि सीधा सीधा सिंगल साइन 1x यानी साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कोटेक, कॉट एक्स, ये सब होता है। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं पीरियोडिक होते हैं। पीरियड का क्या मतलब होता है ये हम आपको पीरियोडिक फंक्शन में बता चुके हैं, यानी ये एक ख़ास पॉइंट पर अपनी उसी वैल्यू को बार बार रिपीट करते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि इनके डोमेन क्या होते हैं। डोमेन को भी हमने फंक्शन में खूब बता दिया है, लेकिन बहरहाल चूँकि अब यहाँ पर रिलेटेड है तो ज़रा सी बात आप ये समझ लें। डोमेन का मतलब ये होता है कि हमारा दिया गया जो फंक्शन है वो x की किन वैल्यूज़ के लिए डिफाइन है। जैसे अगर हमारे पास में यहाँ के पर y बराबर साइन एक्स लिखा हुआ है तो यहाँ पर x डोमेन होगा और उस x डोमेन के करस्पॉन्डिंग जो रिजल्ट मिलेगा वो रेंज कहलाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट आप यहाँ के ऊपर समझ लें, हम मिटाते जाएंगे क्योंकि बोर्ड छोटा है और इसी में हमें y बराबर साइन एक्स का ग्राफ भी खींचना है और y बराबर कोसेक एक्स का ग्राफ भी खींचना है। क्यों? क्योंकि साइन एक्स और कोसेक एक्स आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। क्लियर हो रही बात ये? तो y बराबर यहाँ के ऊपर अगर साइन एक्स है तो इसका यहाँ के ऊपर जो डोमेन है, यहाँ के ऊपर जो इसका यहाँ के ऊपर डोमेन है, यहाँ के ऊपर ऑल रियल्स होता है, ऑल रियल नंबर। फंक्शन में आप लोग देख लीजिएगा, मैंने आपको फिर बताया कि अगर y बराबर साइन एक्स दे रखा है तो हमारा फंक्शन x की किन वैल्यूज़ के लिए डिफाइन है, यानी हम x की जगह पर क्या रख सकते हैं और क्या नहीं रख सकते। बस एक सिंपल एग्जांपल समझ लें कि अगर हमारे पास y बराबर 1/x लिखा है और आपसे पूछा जाए कि बताइए इसका डोमेन क्या है, तो आप कहेंगे कि डोमेन ऑल रियल नंबर होगा एक्सेप्ट x बराबर 0। क्यों? क्योंकि x बराबर 0 पर हमारा जो फंक्शन है वो अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए
हम लोग डोमेन में वही वैल्यूज लेते हैं कि जो जिसके ऊपर फंक्शन डिफाइन होता है, यानी अनडिफाइंड नहीं होता। तो ऐसी कोई भी वैल्यू x की नहीं है, कोई भी एंगल ऐसा नहीं है कि जो यहाँ रखा जाए और जिसके ऊपर हमारा साइन x जो है वो अनडिफाइन हो जाए। तो डोमेन जो है वो इसका ऑल रियल्स होगा, और इसकी जो रेंज होती है, आप देख लीजिएगा, इसकी जो रेंज होती है ये हमेशा y ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 और लेस देन आर इक्वल टू यहाँ के ऊपर 1 होती है। यानी अगर हम इसका ग्राफ खींचेंगे ना तो ये -1 से नीचे जाएगा और ना +1 से ऊपर जाएगा, और हमेशा रेंज जो है वो y एक्सिस पर होती है। यानी डोमेन ऑल रियल नंबर है, यहाँ पर कोई भी डोमेन की वैल्यू रखी जाएगी तो मिलने वाला जो रिजल्ट है वो रेंज कहलाएगा, ना तो -1 से कम होगा और ना +1 से ज़्यादा होगा। क्लियर हो रही बात। इसके बाद में अगर हम सब लोग देखिएगा यहाँ के ऊपर, अगर हम यहाँ के ऊपर ये 0 ले लें, देखिए हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ये 0 लिया और 0 के बाद में यहाँ के ऊपर नाप लिया, क्योंकि ग्राफ जो है बहुत बड़ा नहीं बना सकते हम। यहाँ के ऊपर ये नाप लिया और इसके बाद में ये भी हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ये नाप लिया। ये देख लें इस चीज़ को, क्योंकि बहुत बड़ा ग्राफ नहीं बना सकते। इसके बाद में फिर मान लीजिए कि हम लोगों ने फिर और नाप लिया, और नापने के बाद में फिर हम लोग यहाँ के ऊपर ये चले गए और ये 0 हो गया और ये यहाँ के ऊपर ये पाई हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये 2 पाई हो जाएगा और यहाँ के ऊपर ये 3 पाई हो जाएगा, और ये ग्राफ इस तरीके से जाएगा। इसी तरीके से हम लोगों ने इधर वाला नाप लिया, ये देखिए यहाँ के ऊपर -1 हो गया, फिर ये नाप लिया तो ये यहाँ के ऊपर हमारे पास में ये दूसरा आ गया, तो यहाँ पर ये -पाई होगा, माइनस के 2 पाई होगा, और ये यहाँ के ऊपर हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये माइनस के और यहाँ के ऊपर ये 3 पाई होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है। इसके बाद में इस 0 और पाई के बिल्कुल बीच में यहाँ के ऊपर ये π/2 होगा, यहाँ के ऊपर ये वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर π/2। इसके बाद में फिर इंटरवल आप खुद ही देख लें, π/2 में पाई जोड़ा तो पाई हुआ, पाई में π/2 जोड़ा तो यहाँ के ऊपर ये 3π/2 हुआ, और 3π/2 में π/2 जोड़ा तो 2 पाई हुआ, और 2 पाई में π/2 जोड़ा तो 5π/2 हुआ। ये यहाँ के ऊपर ये होगा। और इसके बाद में इसके बिल्कुल ठीक बीच में अगर आप आइएगा तो माइनस के π/2 होगा, और इसके बाद में बिल्कुल ठीक बीच में आइएगा तो माइनस के 3π/2 होगा, और इसके बाद में बिल्कुल ठीक बीच में आइएगा तो माइनस के 5π/2 होगा। आप हमारे साथ चलते रहिएगा, क्यों मैंने कहा बहुत तकलीफदेह चीज़ें हैं इसके अंदर, और चीज़ों को मैं समझाऊंगा और आप समझेंगे। इसके बाद में फिर वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ के ऊपर हम लोग ये गए, आप देख लें यहाँ के ऊपर ये गए, और इसके बाद में हम लोग ये देखिए ये उठे, देखिए ये उठे, और उसके बाद में ये उठने के बाद में ये टर्निंग देखिए यहाँ के ऊपर ये आ गई। मैं ग्राफ बहुत संभल के ग्राफ यहाँ के ऊपर बनाऊंगा। देखिए यहाँ के ऊपर ये आ गया, यहाँ के ऊपर ये वैल्यू आई। और आप लोग एक बात ध्यान रख लीजिएगा कि ये वैल्यू जो है वो सिर्फ यहाँ के ऊपर +1 होगी, यानी ग्राफ +1 से ऊपर नहीं जाएगा। इसके बाद में मैं नाप लूँ इसको, देखिए इसके बाद में फिर हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये लाइन जो है वो देखिए ये आएगी, और ये ग्राफ यहाँ के ऊपर ये हमारे पास में देखिए ये यहाँ के ऊपर ये जाएगा, और उसके बाद में ये जाएगा, और इसके बाद में ये देखिए ये लाइन यहाँ के ऊपर ये चली गई। आप देख लें इस चीज़ को, यहाँ के ऊपर ये लाइन यहाँ के ऊपर ये चली गई है, और ये जाने के बाद में यहाँ के ऊपर हमारे पास में ये वैल्यू आई है ये, और ये ग्राफ जो है वो ऐसे आया है, और ये ग्राफ जो है वो यहाँ के ऊपर ये ऐसे आया है। देखिए यहाँ के ऊपर आप ये देख लें, अगर हम x की जगह पर 0 रखेंगे तो साइन 0 0 मिलेगा, नहीं ये पॉइंट होगा। अगर हम x की जगह पर π/2 रखेंगे तो +1 वैल्यू मिलेगी। अगर हम x बराबर पाई रखेंगे तो y बराबर 0 मिलेगा। बच्चों समझ लो, x बराबर अगर पाई रखा जाएगा तो y बराबर 0 मिलेगा, यानी ग्राफ x एक्सिस को इस पॉइंट पर इंटरसेप्ट करेगा। फिर जितने भी यहाँ के ऊपर हमारे पास में देखिए, फिर हम आगे बढ़ गए, और जब हम इसकी जगह पर 3π/2 रखेंगे, ये सब क्वाड्रेंट सिस्टम में हमने पढ़ा दिया, अब यहाँ पर हम टाइम नहीं वेस्ट कर सकते। अगर हम 3π/2 रखेंगे तो -1 मिलेगा, और ग्राफ से भी देखिए पता चल रहा है कि अगर हम यहाँ के ऊपर ये बात देखें तो आप देख लीजिए ये सिचुएशन यहाँ के ऊपर ये आ रही है, और ये है यहाँ के ऊपर ये -1। पॉइंट समझ में आ रहा है। और इसके बाद में ये देखिए ये लाइन इस तरीके से यहाँ के ऊपर खिंचती चली जाएगी, यानी ग्राफ -1 से नीचे नहीं जा सकता और ना +1 से ऊपर जा सकता है, यानी -1 और +1 के बीच में ऑसिलेट करेगा।
और ये ऑसिलेशन ये बता रहा है कि -1 और +1 के बीच यहाँ के ऊपर रेंज मिलेगी। इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये देखिए ये -1 दिया हुआ है, और आप जो है वो इस लाइन को अगर आप इस तरीके से देखिए सीधा, तो हमारे पास स्केल तो है नहीं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ग्राफ जो है वो यहाँ के ऊपर देखिए ये +1 होगा, ये +1 है, और ये जो है यहाँ के ऊपर ये -1 है। देखिए ये -1 है। ग्राफ ना तो +1 से ऊपर जाएगा, ना तो ग्राफ +1 से ऊपर जाएगा, और ना -1 से नीचे जाएगा। इसी के बीच में ये ऑसिलेट करता रहेगा। ये y बराबर sin x का ग्राफ है। अगर x बराबर 0 रखिएगा तो 0 मिलेगा, π/2 रखिएगा तो ये देखिए 1 मिलेगा। जब आप पाई रखिएगा तो फिर 0 मिलेगा। इसका मतलब इससे ये पॉइंट हम लोगों ने देखिए ये मिला दिया, और π/2 से फिर हम लोगों ने ये मिला दिया। इसके बाद में जब कोई भी आदमी 3π/2 निकालेगा, यानी इस x की जगह पर 3π/2 रखेगा, तो y की वैल्यू -1 मिलेगी। तो ये ग्राफ देखिए यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर, फिर 2π पर 0 हो जाएगा। अगर x की जगह पर 2π कोई रखेगा तो ये यहाँ के पर 0 हो जाएगा। यही काम जो है अगर 5π/2 रखेगा तो +1 मिलेगा। ये सब क्वाड्रेंट सिस्टम में पढ़ा चुके। x की जगह पर अगर 5π/2 रखेगा तो 2π + π/2 करके देख लीजिएगा, तो रिजल्ट जो है वो पहले यहाँ के पर आप देख लीजिएगा, तो ये वैल्यू यहाँ के पर ये +1 मिलेगी। देखिए हमने +1 दिखा दी, और फिर जब हम लोग यहाँ के पर 3π रखेंगे तो फिर 0 मिल जाएगा। इसका मतलब ग्राफ फिर x एक्सिस को काटेगा। ये मैंने आपको ये बता दिया, लेकिन ना -1 से नीचे जाएगा और ना +1 से ऊपर जाएगा, बस इसी के बीच ऑसिलेट करता जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग -π/2 लेंगे, आप लोग और कर लीजिए कि अगर हम लोग यहाँ के पर ले लेंगे -π/2, ये तो -π/2 के ऊपर -1 मिलेगा, यानी ग्राफ जो है वो देखिए ये यूँ आ जाएगा, ये -π/2 पर -1, और फिर जिस तरीके से पाई पर 0 मिला है उसी तरीके से -π पर भी यहाँ के पर ये 0 मिल जाएगा। तो ये ग्राफ आप देख लीजिए इस चीज़ को, यहाँ के पर ये आपको देखिए ये ऐसे मिलेगा, ये बात समझ आ रही है, ये यहाँ के पर ये ऐसे मिलेगा। ये इसी तरीके से कि जब हम लोग फिर यहाँ के पर जाएंगे, देखिए 3π/2 पर जाएंगे, कोई भी आदमी निकाल के देख लीजिएगा। अगर -3π/2 पर कोई भी आदमी जाएगा तो फिर ग्राफ जो है वो देखिए ये ऐसे मिलेगा। पॉइंट समझ में आ रहा? फिर हम लोगों को +1 मिलेगा, और फिर -2π पर जो है वो यहाँ के पर ये 0 मिलेगा। तो ये ग्राफ यहाँ के पर इस तरीके से मिलेगा। और इसी तरीके से जब हम लोग फिर यहाँ के पर -5π/2 लेंगे तो फिर जो है ग्राफ जो है वो -1 मिलेगा, और इस तरीके से -3π पर फिर 0 मिलेगा। तो फिर ग्राफ इसको यहाँ के पर काटेगा। दोनों तरफ आप देख लें इस चीज़ को, बहुत गौर से आप देख लें। ये φ बराबर sin x का ग्राफ है। कोई भी आदमी जब खींचने खड़ा होगा तो x बराबर 0 देगा, ये पॉइंट, π/2 देगा +1, पाई देगा फिर 0, तीनों पॉइंट को मिला दिया, ये आ गया। फिर उसके बाद में फिर 3π/2 देगा, -1 मिलेगा, यहाँ से ये मिला दिया, और इसके बाद में 2π पर फिर 0 मिलेगा, फिर ये आ गया। इसी तरीके से 5π/2 पर फिर +1 मिलेगा, फिर ऊपर चला गया, फिर 3π पर भी 0 मिलेगा, फिर हमने इसको यहाँ के पर मिला दिया। यही काम जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में भी होगा। ये पूरा मैंने आप लोगों को sin x का ग्राफ बता दिया। देखिए y बराबर sin x का ये ग्राफ हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि डोमेन क्या होगा। हमने सब लोगों को डोमेन बता दिया कि हमारा फंक्शन x की किन वैल्यूज के लिए डिफाइन है, यानी हम x की जगह पर क्या रख सकते हैं जिससे इनफाइनाइट ना आए, सब कुछ रख सकते हैं। तो डोमेन इसका ऑल रियल नंबर हो जाएगा, और इस डोमेन के करेस्पॉन्डिंग जब हम x की जगह पर कोई भी वैल्यू रखेंगे तो हमें जो y मिलेगा वो हमेशा -1 और 1 के बीच में लाई करेगा। ये हमने बता दिया कि ग्राफ जो है वो सिर्फ -1 और +1 के बीच में ऑसिलेट करता रहेगा। यहां तक बात आ गई। इसके बाद में जब हम आगे बढ़ेंगे तो डोमेन हो गया, और उसका यहाँ के पर ये रेंज हो गया, और इसके बाद में फिर इसका यहाँ के पर ये पीरियड क्या हो जाएगा। देखिए अगर हम इसके बाद में यहाँ के पर ये, जैसे हम आपको बता रहे थे कि साहब पीरियड क्या होता है, तो पीरियड का खेल जो होता है वो ये होता है, ये अगर हमारे पास में एक हिस्सा जो है वो यहां के ऊपर ये ऐसा है, ऐसा ही सेम जो है वो नीचे भी कंप्लीट कर दे। हर जगह पर पीरियड का कॉन्सेप्ट यही है, आप याद रखें इस चीज को। पहली बात तो ये है कि नेगेटिव नहीं लिया जाता, ये बात अपने जहन में रखिएगा। कोई भी आदमी सोचेगा इधर का क्यों नहीं ले रहे हैं, तो नेगेटिव नहीं पीरियड लिया जाता। पीरियड हमेशा सबसे पहला लिया जाता है, यानी लीस्ट होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। तो
अगर यहां के ऊपर हमारे पास में एक यहां के ऊपर बाउल ऐसा है, तो ऐसा ही बाउल सेम जो है वो नीचे भी होना चाहिए। और उसके बाद में फिर यहां से लगाकर यहां पर आइए तो ऊपर का बाउल नप गया, और उसके बाद में फिर यहां से यहां पर आइए तो नीचे का बाउल नप गया। इसका मतलब पीरियड जो है वो हमेशा यहां के ऊपर ये 2 पाई होगा। पीरियड क्या होगा इसका, यहां के ऊपर 2 पाई होगा। देखिए कोई भी आदमी ये समझ ले कि कोई आदमी हो सकता है सोचे कि इन्हीं ने यही तक पीरियड क्यों लिया, ये यहां पर ऐसे जाएगा फिर ऐसे चला जाएगा तो फिर आगे का पीरियड ले लेते। नहीं, लीस्ट लिया जाता है, इन्हें सबसे पहला वाला लिया जाता है और हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। ठीक है, ये तो पीरियोडिक फंक्शन है ही है। अगर हम यहां से लेकर आगे तक चलते चले जाएं तो फिर ऐसा ही एक आ जाएगा, फिर उसके बाद में ऐसा ही आ जाएगा। तो सिर्फ सबसे पहला वाला लिया जाता है, और जितना ऊपर जाएगा उतना ही नीचे भी होना चाहिए, तब पूरा पीरियड जो है वो कंप्लीट होता है। इसका मतलब ये है कि यहां से और यहां तक ये इसका पीरियड कंप्लीट होगा, क्योंकि एक बाउल ऐसे है, ऐसे ही नीचे भी होना चाहिए, और ऐसे ही यहां के ऊपर नीचे हो गया। तो ये इसका यहां के ऊपर फंक्शन का यानी साइन एक्स का यहां के ऊपर ये पीरियड हो गया, 2 पाई इसका पीरियड हो जाता है। और क्या चीज रह गई इसके अंदर, डोमेन हो गया, रेंज हो गया, और इसके बाद में यहां के ऊपर ये इसका पीरियड हो गया। इसके बाद में आप गौर करें कि हमारे पास में देखिए हमारे पास में यहां के ऊपर जो फंक्शन होता है, अब इसको हम मिटा देंगे, आप ध्यान रखिएगा इस चीज को। इसको हम लोग यहां से जो है वो इसको रब करेंगे। ये आप लोग यहां के ऊपर पॉज करके बाद में देखते रहिएगा, हम इसको यहां के ऊपर जो है वो रब करेंगे, दिमाग में रखिएगा अपने पास में। ठीक है, अगर हमारे पास में देखिए ये हो गया, ये इसको हमने यहां के ऊपर जो है वो मिटा दिया। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास में कहीं के ऊपर हर आदमी गौर करेगा कि y बराबर यहां के ऊपर दे रखा है, यहां के ऊपर कोसेक x, तो बराबर ये वैल्यू आ जाएगी 1 यहां के ऊपर ये साइन x। अगर y बराबर यहां के ऊपर कोसेक x है तो ये 1 साइन x होगा, और कोसेक x और साइन x जो है ये आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल फंक्शन होते हैं। यानी अगर हम लोग कोसेक x की वैल्यू निकालेंगे तो 1 साइन x मिलेगी, और साइन x बराबर करेंगे तो 1 कोसेक x हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपको अपने दिमाग में रखना है कि दोनों आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। बात आप समझ लीजिए। इसके बाद में फिर आप दूसरी बात यहां के ऊपर ये समझिए कि अगर हम यहां के ऊपर ये डोमेन लिखेंगे तो डोमेन यहां के ऊपर क्या होगा कि हमारा फंक्शन x की किन वैल्यूज के लिए डिफाइन होगा। इसका मतलब यह है कि यह फंक्शन x की हर वैल्यू के लिए डिफाइन होगा, लेकिन डिनोमिनेटर जिन पॉइंट्स पर या जिन वैल्यूज पर 0 हो जाए, जिन एंगल पर 0 हो जाए, उनको डोमेन से हटा दिया जाएगा। हमने वहां पर आपको क्या बताया था कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन y बराबर 1/x रखा है तो डोमेन ऑल रियल नंबर होगा, हम लोग x बराबर 0 नहीं ले सकते, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, देखिए देखते रहिएगा, ऑल रियल्स होगा, और इसके बाद में साइन x इज नॉट इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है? हमने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन पढ़ा दी है। अगर साइन x 0 है तो x की जनरल वैल्यू n पाई होती है। इसके लिए आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन वाला हमारा जो है वो लेक्चर देख लीजिए, पूरा वो वाली सीरीज में उस वाले लेक्चर को पूरे देखिएगा। इसका मतलब ये हो गया कि साइन x इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ, आप बात समझते जाइएगा, कि अगर x बराबर 0 हो जाए तो साइन x 0 हो जाएगा, इसलिए x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। आप देखिए x की वैल्यू जो है वो 0 नहीं हो सकती, पाई नहीं हो सकती, क्योंकि पाई पर भी 0 हो जाएगा, माइनस पाई पर भी 0 हो जाएगा, तो प्लस माइनस पाई नहीं हो सकती, कॉमा फिर 2 पाई पर 0 हो जाएगा, फिर उसके बाद में माइनस के 2 पाई पर 0 हो जाएगा, प्लस माइनस 2 पाई नहीं हो सकता। आप लोग मेरी बात को गौर समझ रहे हैं? डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, और डिनोमिनेटर किन किन पॉइंट पर 0 हो रहा है? 0 पर 0 हो रहा है, प्लस माइनस पाई पर 0 हो रहा है, फिर प्लस माइनस 2 पाई पर 0 हो रहा है, फिर प्लस माइनस 3 पाई पर 0 हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि x जो है वो 0 ना हो
प्लस माइनस पाई ना हो, प्लस माइनस यहां के पर ये 3 पाई ना हो, और इस तरीके से यहां के पर वैल्यू चलती चली जाएगी। अगर हम, चूंकि अब ये पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, अगर हम इस पूरी सीरीज को किसी जनरल फार्मूले में एब्जॉर्ब कर दें तो वो अकेला जनरल फार्मूला इसके डोमेन से हटा दिया जाएगा। यानी x इज नॉट इक्वल टू यहां के पर n पाई और n बिलोंग टू इंटीजर। ये पीरियोडिक फंक्शन हम उसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन में पढ़ा चुके हैं। अगर n इंटीजर को बिलोंग कर रहा है तो n की जगह पर आप जब 0 रखिएगा तो देखिए ये 0 मिल जाएगा। आप जब प्लस माइनस 1 लीजिएगा तो प्लस माइनस पाई मिल जाएगा, प्लस माइनस 2 लीजिएगा तो प्लस माइनस 2 पाई मिल जाएगा। इसी तरीके से जब जब इंटीजर रखिएगा तो यहां के ऊपर हमें वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। तो x इज नॉट इक्वल टू यहां के ऊपर n पाई। तो इसका मतलब ये हो गया कि डोमेन में ऑल रियल नंबर सब लिए जाएंगे, लेकिन क्या नहीं लिया जाएगा, ये नहीं लिया जाएगा। देखिए x इज नॉट इक्वल टू n पाई, ये हमने लिख दिया। यहां तक बात आ गई। अब यहां तक ये बात आ गई, ठीक है। इसका मतलब ये कि y बराबर कोसेक x में 1 अपान यहां के ऊपर ये साइन x होगा, और डोमेन के लिए डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये कि सारे रियल नंबर लिए जाएंगे, लेकिन डिनोमिनेटर साइन x 0 नहीं होना चाहिए। तो साइन x 0 किस किस पॉइंट पर होता है, 0 पर होता है, प्लस माइनस पाई पर होता है, प्लस माइनस 2 पाई पर होता है, प्लस माइनस, हमने आपको ग्राफ से बता दिया। तो पूरी सीरीज के लिए x इज नॉट इक्वल टू n पाई, जहां पर n इंटीजर को बिलोंग करेगा। तो डोमेन इसका यहां के पर ऑल रियल नंबर हो जाएगा, किसका, y बराबर सेक x का, और x इज नॉट इक्वल टू यहां के पर n पाई। अब यहां तक देखिए बात आई। अभी हमने इसका यहां पर ना रेंज बताया है कोसेक x का, और ना हमने यहां के पर पीरियड बताया है। बस एक बात आप ये समझ लें कि हमारे पास में अगर हम, ये बहुत खास बात है, आप समझ लीजिए, ये आपके लिए बिल्कुल नई बात होगी, 11वें वालों के लिए खास करके, क्या 12वें वालों के लिए नई बात होती है। अगर हम डिनोमिनेटर में किसी पॉइंट पर 0 रख दे, यानी जिन जिन वैल्यूज के ऊपर ये अनडिफाइन है, वहां पर दीवारें खड़ी कर दी जाती हैं, वर्टिकल लाइंस खड़ी कर दी जाती हैं। बात आप समझ रहे हैं? कहने का क्या मतलब हो गया कि अगर हम यहां पर x बराबर 0 रखें, बच्चों देखना कि अगर हम यहां के ऊपर x बराबर 0 रखें, क्या रखें, x बराबर 0, तो y अनडिफाइन हो जाएगा। जिन जिन वैल्यूज के ऊपर ये अनडिफाइन होगा वहां पर ऐसी हम एक लाइन खड़ी कर देंगे। आप बात समझिए इस चीज को, हम यहां के ऊपर ये ऐसी लाइनें खड़ी कर देंगे। इसका मतलब यह है कि सबसे पहले x बराबर 0 के ऊपर ये अनडिफाइन हो जाएगा, इसलिए हम लोगों ने 0 पर लाइन खड़ी की। बात सुनिएगा। इसके बाद में फिर प्लस माइनस पाई के ऊपर ये अनडिफाइन हो जाएगा। तो आप गौर कर लें कि हम यहां से इसको जो है वो मिटाई दे रहे हैं अब ये फंक्शन, क्योंकि इसमें ये यहां पे हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर एक लाइन खड़ी करेंगे, सब बच्चे समझेंगे मेरी बात को, और यहां पर हम जो है वो लाइन खड़ी कर देंगे। जिन जिन वैल्यूज पर हमारा फंक्शन y बराबर 1 अपान साइन x मतलब कोसेक x अनडिफाइन होगा, उनके ऊपर यहां के ऊपर, क्योंकि अब इन पे अनडिफाइंड, यानी ये दिखाया जा रहा है कि ये वैल्यूज, इसलिए यहां पर ये लाइनें खड़ी कर दी गई हैं कि ये लाइनों पर ये हमारा दिया गया फंक्शन अनडिफाइन है। कहां कहां अनडिफाइन है, पाई पर अनडिफाइन है, और कहां अनडिफाइन है, ये हमारे पास में देखिए मैं बना रहा हूं, आप लोग जरा सा मेरा साथ दीजिएगा क्योंकि बोर्ड छोटा है, इसलिए यहां के पर देखिए ये अनडिफाइन हो जाएगा, माइनस पाई पर अनडिफाइन हो जाएगा। बहुत कायदे से बात को देखिए। इसके बाद में ये 2 पाई पर अनडिफाइन हो जाएगा। देखिए ये देखिए 2 पाई के ऊपर हम लोगों ने यहां के पर ये देखिए लाइन खींच दी। इसके बाद में फिर हमारा जो है वो 3 पाई पर अनडिफाइन हो जाएगा। देखिए हम लोगों ने 3 पाई पर ये देखिए लाइन खींच दी। फिर माइनस के 2 पाई पर अनडिफाइन हो जाएगा। देखिए हम लोगों ने माइनस के यहाँ के पर ये 2 पाई पर यहाँ के पर लाइन खींच दी। माइनस के 3 पाई पर अनडिफाइन हो जाएगा। माइनस के 3 पाई पर हम लोगों ने यहाँ पे लाइन खींच दी। ये लाइनें वहां पर खींची जाती हैं जहां पर हमारा फंक्शन अनडिफाइन होता है। इन लाइनों को हम लोग वर्टिकल एसिम्प्टोट कहते हैं। वर्टिकल एसिम्प्टोट देखिए हम यहां पे लिखे दे रहे हैं, लेकिन बाद में हम लोग यहां के ऊपर ये मिटा देंगे। ये लाइनें जो हैं वो क्या कहलाती हैं, ये कहलाती हैं वर्टिकल, यानी सिचुएशन क्या हो गई कि वर्टिकल एसिम्प्टोट, ASSYMP एसिम्प्टोट, ये यहां के ऊपर कहते हैं। और ये लाइनें वर्टिकल एसिम्प्टोट हैं, कहां पर हैं, x बराबर, इनके वर्टिकल एसिम्प्टोट्स क्या होंगे,
x बराबर यहां पर हम मिटा देंगे इसको, आप बात समझ लें। यानी इनके जो वर्टिकल एसिम्प्टोट हैं, जो लाइनें हैं, वो x बराबर n पाई हैं। यानी अगर हम n बराबर 0 देंगे तो x बराबर 0 पहला वर्टिकल एसिम्प्टोट मिलेगा। अगर हम n की जगह के ऊपर +-1 देंगे तो x बराबर +- पाई जो है ये दूसरे वर्टिकल एसिम्प्टोट मिलेंगे, जो एक 0 के दाहिनी तरफ होगा, एक बाईं तरफ होगा। इसी तरीके से हम लोग वर्टिकल एसिम्प्टोट्स की कैलकुलेशन n बराबर इंटीजर के करस्पॉन्ड कर सकते हैं। यहां तक बात आई। ये बेसिकली वर्टिकल एसिम्प्टोट होते क्या हैं? देखिए, एसिम्प्टोट का मतलब ये होता है कि ये कर्व की टेंजेंट्स होती हैं। लाइनें जो वर्टिकल एसिम्प्टोट्स हैं ये कर्व की टेंजेंट होती हैं। टेंजेंट का काम क्या होता है? टेंजेंट कर्व को किसी पॉइंट पर टच करता है, लेकिन अगर इसका नाम एसिम्प्टोट हो गया तो ये टेंजेंट तो होती है लेकिन इसका कांटेक्ट पॉइंट अनडिफाइन होता है। यही एसिम्प्टोट की डेफिनेशन है कि कभी भी ये कर्व को किसी पॉइंट पर छूती नहीं है। तो पूछा जाए फिर कहां पर छूती हैं, तो वो पॉइंट अनडिफाइन होता है। तो ये लाइनें वर्टिकल एसिम्प्टोट हैं किसकी? कर्व की। अभी कर्व भी आएगा बीच में, लेकिन कर्व को किसी पॉइंट पर छुएंगे नहीं। तो फिर क्या होगा? फिर इनका टेंजेंट पॉइंट क्या होगा? इनका कांटेक्ट पॉइंट क्या होगा? इनका कांटेक्ट पॉइंट या टेंजेंट पॉइंट अनडिफाइन होगा। यानी वो लाइनें कि जिनका कांटेक्ट पॉइंट जो है वो अनडिफाइन होता है, उनको हम लोग एसिम्प्टोट कहते हैं। यहां तक बात पहुंची। इसके बाद में y बराबर हमारे पास में कोसे, देखिए सब बातें लिखी हुई, अभी हमने कुछ मिटाया नहीं है। ये सब लाइनें जो हैं, यानी ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन और आगे वाली लाइन जो है, ये सब वर्टिकल एसिम्प्टोट हैं। क्यों वर्टिकल एसिम्प्टोट हैं? कि डिनोमिनेटर हमारा जो है वो इन वैल्यूज के लिए x बराबर 0 के लिए, पाई के लिए और 2 पाई के लिए, इसी तरीके से -पाई के लिए, -2 पाई के लिए अनडिफाइंड है। जिन पॉइंट्स पर अनडिफाइन होगा वहां पर ये वॉल्स खड़ी कर दी जाएंगी। इनको वर्टिकल लाइन कहा जाएगा, इनको वर्टिकल एसिम्प्टोट कहा जाएगा। और इनकी डेफिनेशन हमने आपको यहां के ऊपर बता दी कि हमारा डिनोमिनेटर जिन पॉइंट पर अनडिफाइन होता है और ये ऐसी टेंजेंट्स होती हैं कि जिनका ये जो कॉन्टेक्ट पॉइंट होता है वो अनडिफाइन होता है। अब यहां तक बात आई। इसके बाद में अगर y बराबर कोसेक x बराबर 1/sin x, अगर ये दोनों फंक्शन आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, अगर ये दोनों फंक्शन आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, अगर ये दोनों फंक्शन आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो हमें sin x का ग्राफ अगर बनाना आता हो तो sin x का बाउल जहां पर ऐसा होगा, तो चूंकि दोनों आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो कोसेक x का जो बाउल होगा, देखिए इसमें कोई पॉइंट वाइंट की जरूरत नहीं है। आप अगर पॉइंट यानी आप x की जगह, भाई बच्चों की तरीके से x की जगह पर कोई एंगल रखिए और करस्पॉन्डिंग y निकालिए और उन ऑर्डर पेयर को प्लॉट करिए, तो आपका ग्राफ एक बार गड़बड़ा सकता है। लेकिन ये जो मैं मेथड आपको बता रहा हूं, इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होगी। आप देख लें इस चीज को कि इस y बराबर sin x का ये टर्निंग पॉइंट है। टर्निंग का मतलब ये कि ग्राफ यहां से यहां जा रहा है और ये चढ़ रहा है और फिर यहां के बाद में फिर ये उतरने लगेगा। ठीक है, इसी तरीके, अब आप सुनिए मेरी बात को। इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर हम इसी लाइन को आगे बढ़ा दें, आप देख लीजिए इस चीज को, चूंकि दोनों फंक्शन आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, चूंकि दोनों फंक्शन आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो अगर y बराबर sin x का जो बाउल है ऐसा होगा, तो कोसेक x का जो बाउल है वो ऐसा होगा। देखिए ये यहां पर जो कोसेक x का बाउल होगा, देखिए ये कोसेक x का ग्राफ आ गया, देखिए ये कोसेक x का ग्राफ होगा। यानी अगर ये sin x है, देखिए ये है यहां पर ये sin x है, तो ये है यहां पर कोसेक x, ये कोसेक x का बाउल ऊपर हो जाएगा। अगर sin x का बाउल ऐसा है तो कोसेक x का बाउल ऐसा हो जाएगा। फिर हम आपको बता दें, ये लाइनें, ये जो यहां पर ये हमारे पास में ये देखिए ये लाइन है, ये लाइन क्या है? ये y एक्सिस है। ये y एक्सिस की लाइन पे एरो बताने का मतलब ये है कि ये बढ़ती जाएगी और बढ़ने के बाद में क्या हो जाएगा कि ये ग्राफ में भी एरो बताने का मतलब, लगाने का मतलब ये है कि ये इस लाइन के साथ में बढ़ता जाएगा। ये लाइन इस कर्व का वर्टिकल एसिम्प्टोट है, तो इसका मतलब ये लाइन इस कर्व की टेंजेंट होगी, लेकिन दोनों साथ में बढ़ते रहेंगे लेकिन आपस में एक दूसरे को किसी पॉइंट पर टच नहीं करेंगे। बात समझ? इसीलिए कहा जाता है कि जो टचिंग पॉइंट होगा वो अनडिफाइन होगा। तो इसका मतलब यह है कि ये लाइन बढ़ती जाएगी और इसी तरीके से इसके साथ में ये ग्राफ बढ़ता जाएगा। अब देखिए ये वर्टिकल एसिम्प्टोट है,
ये वर्टिकल एसिम्प्टोट भी इसके साथ में, ये देखिए ये एरो लगा दिया हमने, और इसी के साथ में इसमें हमने ग्राफ पे भी एरो लगा दिया। ये ग्राफ और ये लाइन आपस में एक दूसरे के साथ साथ दौड़ते रहेंगे, लेकिन ये लाइन ग्राफ को ना ग्राफ लाइन को किसी पॉइंट पर टच नहीं करेंगे। यहां तक बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए ये यहां पर एसिम्प्टोट, अब सुनिए मेरी बात को, क्या होगा इसी तरीके से यहां पर बाउल जो था ऐसा था, तो कोसेक एक्स का बाउल इसके ऊपर हो गया। ये दोनों आपस में एक दूसरे के यहां के ऊपर रेसिप्रोकल हैं। अब यहां पर हम लोग आए, और जब हम लोग यहां पर आए तो फिर क्या हुआ कि इस लाइन को देखिए हम लोगों ने यहां के ऊपर, हम लोग सिर्फ बाउल ढूंढ रहे हैं, और बाउल का मतलब ये हो जाएगा कि हमारे पास में देखिए ये यहां के ऊपर, देखिए ये बाउल ऐसा आ जाएगा, और ये बाउल जो है वो यहां के ऊपर, ये देखिए ये किसका, इसका उल्टा आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास में देखिए यहां के ऊपर ये साइन एक्स होगा, तो ये वैल्यू यहां के ऊपर आ जाएगी, देखिए यहां के ऊपर ये कोसेक एक्स, और ये इसका एसिम्प्टोट होगा। ये दोनों साथ में चलेंगे, लेकिन ये किसी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे किसी पॉइंट पर। इसी तरीके से ये भी यहां पर चलेंगे, लेकिन ये लाइन कर्व को किसी पॉइंट पर टच नहीं करेगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? अब आपने एक बाउल हुआ, इसका उल्टा ये कर दिया, एक बाउल देखिए ये रेस्ट रहेगा, इसमें कुछ नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें साइन एक्स है नहीं, तो कोसेक एक्स भी इसमें नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से इस वाले हिस्से में साइन एक्स नहीं है, तो यहां के ऊपर भी कोसेक एक्स यहां के ऊपर रेस्ट में रहेगा। बात समझिए, ये पूरा हिस्सा जो है वो यहां के ऊपर ये रेस्ट में रहेगा। आप बात समझ लें। इसके बाद फिर क्या होगा, इसके बाद में फिर ये होगा कि फिर इस बाउल पर आइए, और इस बाउल पर जब आप आइएगा तो देखिए ये आप लोगों ने यहां के ऊपर ये लाइन ले ली, ये देखिए ये लाइन हो गई, ये टर्निंग पॉइंट है, तो यहीं से तीसरी टर्निंग आ जाएगी। देखिए बात आप ये समझ लें, यहां के ऊपर ये देखिए ये ग्राफ यहां के ऊपर ये ऐसा हो जाएगा, और यहां के ऊपर ये ग्राफ यहां के ऊपर ये ऐसा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा देखिए यहां के ऊपर ये साइन एक्स, और ये हो जाएगा यहां के ऊपर ये यहां के ऊपर कोसेक एक्स। आप बात समझते जाइए बातों को। ये साइन एक्स होगा, और यहां के ऊपर ये हमारे पास में यहां के ऊपर ये कोसेक एक्स होगा। ठीक है, और उसके बाद में ये हिस्सा जो है यहां के ऊपर ये रेस्ट में रहेगा, ये पूरा हिस्सा रेस्ट में रहेगा, क्योंकि यहां के ऊपर नहीं, यहां पर साइन एक्स था तो इसके ऊपर उसका उल्टा कोसेक एक्स हो गया। अब आप इसका पीरियड देखिए, कोसेक, अब यहीं से पीरियड डिफाइन करता हूं मैं, लीस्ट होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। और पीरियड का मतलब क्या हो गया कि जितना एक हिस्सा हो, जैसे पीरियड क्या था कि अगर हमने कहा कि साइन एक्स का पीरियड क्या होगा, तो आपने कहा कि साहब इतना ये दिख रहा है, तो इसका ही उल्टा नीचे भी दिखे, ये दिखे, तो इसका मतलब यहां से यहां तक ये इसका पीरियड हो गया। जैसा ये दिख रहा है वैसा ये दिख रहा है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर भी उतना ही दिखे और एक्स एक्सिस से नीचे भी उतना ही दिखे। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये हमारा हो जाएगा यहां के ऊपर पीरियड। अब इसी तरीके से कोसेक एक्स को देखिए, कोसेक एक्स में जब आप शुरुआत करेंगे तो पहला ग्राफ आपको ये मिलेगा इसके अगेंस्ट में, तो इसके अगेंस्ट में जो मिलेगा तो ये 0 से पाई कवर करेगा, लेकिन ऐसा ही नीचे भी होना चाहिए। तो ऐसा जब आप नीचे देखिएगा तो इसके अगेंस्ट में आपको ये दिखेगा ऐसा ही। तो इसका मतलब ये है कि पीरियड का मतलब ही ये होता है कि जैसा हो फिर वैसा हो। तो इसका मतलब ये जैसा है फिर यहां के ऊपर ये वैसा है। तो यहां से यहां तक आप देखिए, ये देखा और ये देखा तो पीरियड 2 पाई कहा, ये देखा ऊपर फिर देखा यहां के ऊपर वैसा ही नीचे, तो पीरियड क्या हो गया इसका, यानी यहां से यहां तक में ये वाला आएगा और यहां से यहां तक में ये वाला आएगा। तो जो पीरियड होगा किसका, यहां पर जो इसका यहां के ऊपर ये पीरियड होगा कोसेक एक्स का बराबर, वो भी यहां के ऊपर ये 2 पाई होगा। देखिए एक बात हो गई। अब रेंज सिर्फ रह गई, और रेंज का भी मामला आप देख लें। रेंज का मतलब ये होता है कि कोई भी फंक्शन वाई में कितना कवर कर रहा है। आप देख लें कि हमारे पास में यहां के ऊपर ये देख लीजिए ग्राफ कहां से शुरू हुआ, बहुत आराम से देखिएगा। देखिए ग्राफ हमारे पास में वाई एक्सिस, बच्चों देखो ये है, ये हमारे पास में देखो ये वाई एक्सिस है, और वाई एक्सिस में जो वाई बराबर कोसेक एक्स का ग्राफ है यहां से कवर हो रहा है। यहां से, कहां से, यहां से। तो अगर यहां से आप देखेंगे तो यहां से ऊपर जा रहा है, तो कहां से ऊपर जा रहा है, +1 से ऊपर जा रहा है। तो इसका मतलब ये कि +1 से ऊपर का मतलब ये हो गया कि जो इसकी रेंज होगी, देखिए अब हम रेंज निकाल रहे हैं, तो रेंज बराबर हो जाएगी y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, यानी 1 भी लिया जाएगा। देखिए रेंज यहां से शुरू हो रही है, कहां से, आप ग्राफ देख रहे हैं ना, ये ग्राफ है 1 पर है और यह 1 से ऊपर है, तो y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। अब उसके बाद में देखिए, अब आप इसके बाद में दूसरा हिस्सा ग्राफ के देखिए, देखिए ये हो गया
और इसके बाद में हम आगे बढ़े और उसके बाद में ये हो गया। ये जो ग्राफ आ रहा है आप इसका y से कंपैरिजन करिए तो ये आ जाएगा -1, यानी -1 पर ग्राफ है और इससे नीचे है, इससे नीचे। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ ये देखिए ये रेंज आ रही है इसकी, और यहां से इसकी रेंज क्या जा रही है, +1 से ऊपर जा रही है। इसके नीचे यहां पर कोसेक एक्स का ग्राफ +1 से नीचे आपको कहीं नहीं दिखेगा, ना -1 से ऊपर दिखेगा। तो इसका मतलब ये आ जाएगा y < -1। क्या आ जाएगा, -1 से नीचे। तो इसका मतलब y ये रेंज हो गई, यानी ग्राफ यहां से कोसेक एक्स का ऊपर दिखेगा तो एक हिस्सा ये हो गया, और कोसेक एक्स का ग्राफ जो है वो इसके यहां के पर नीचे दिखेगा। तो ये इसकी रेंज y < रेंज का मतलब क्या हो गया कि y के पोर्शन को कितना घेर रहा है। तो y का पोर्शन यहां से घेर रहा है ऊपर और -1 से नीचे, और बीच में sin x गया हुआ है। देखिए एक बात, ये रेंज मैंने आपको बता दी, इसके बाद मैंने आपको पीरियड भी बता दिया 2π, इसके वर्टिकल एसिम्प्टोट x बराबर हमने आपको nπ बता दिए। वर्टिकल एसिम्प्टोट की पूरी कहानी हमने आपको बता दी कि लाइनें होती हैं, ये टेंजेंट होती हैं, जिनका कॉन्टेक्ट पॉइंट जो है वो अनडिफाइन होता है। अब इसी तरीके से अगर हम इधर आएंगे, देखिए ये कोसेक एक्स ग्राफ था, हम लोगों ने ये देखिए ये प्याला देखा, ये बाउल देखा, तो इस बाउल को जब हम देखेंगे तो एक एसिम्प्टोट ये है और एक एसिम्प्टोट ये है। देखिए यहाँ के ऊपर ये लाइन आएगी और बहुत सिंपल, बहुत कायदे से ये बना दिया। देखिए ये यहाँ के ऊपर ये sin x हो गया और ये यहाँ के ऊपर ये कोसेक एक्स हो गया। आप देख लें यहाँ के ऊपर ये कोसेक एक्स हो गया। इसके बाद में इस बाउल पर जब आप जाएंगे तो ये सब हमें मिटाना पड़ेगा, हमको ये मिटाना पड़ेगा। और अब आप समझ भी गए मेरी बात को कि ये लाइन देखिए ये ऐसे आ जाएगी और ऐसे आने के बाद एक एसिम्प्टोट ये होगा, एक एसिम्प्टोट ये होगा, और ये देखिए ये ग्राफ जो है वो ऐसे बनता चला जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर ये हो जाएगा, इसके बाद में ये रेस्ट रहेगा, यहाँ के ऊपर ये रेस्ट रहा। इसी तरीके से इसके नीचे ग्राफ आया तो यहाँ के ऊपर ये रेस्ट रहेगा। इसका बाउल कोसेक क्योंकि रेसिप्रोकल है ना, तो इसके यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा। फिर यहाँ पर हम लोग लेंगे, इसका मुंह ऊपर की तरफ है तो देखिए ये लाइन आ जाएगी। तो यहाँ के ऊपर जो है वो हमारे पास में दोनों एसिम्प्टोट के बीच, एक एसिम्प्टोट ये हो गया, एक एसिम्प्टोट ये हो गया। तो ये हमारे पास में यहाँ के ऊपर sin x होगा और ये हमारे पास में यहाँ के ऊपर आ जाएगा यहाँ के ऊपर कोसेक x। तो ये मैंने आप लोगों को y बराबर sin x का और y बराबर कोसेक x का पूरा ग्राफ बनाकर दिखा दिया। किताबों में आपकी कुछ समझ में नहीं आएगा, ये बात आप समझ लें। तो यहीं पर जो है वो हम आपको बता दें कि y बराबर अगर हम लोग cot x ले लें, अब देखिए मैं मिटा रहा हूं और मिटाने के बाद में 10 मिनट में मेरी बात को जो है आप समझने की कोशिश करिएगा कि अगर हम यहीं पर इसको मिटा दिया मैंने, अभी ग्राफ को आप पॉज करके पूरा कायदे से समझ लें। मैंने पूरी बातें आपको बता दी कि सिर्फ +1 से ऊपर जो है वो कोसेक एक्स है, जहां जहां sin x है तो उसके रेसिप्रोकल में जो है वो कोसेक एक्स है। और रेंज भी आपको मैंने बता दी कि -1 और -1 से नीचे, और कोसेक एक्स के जहां जहां ग्राफ होंगे, यहां होंगे, यहां होंगे, ये देखिए ये होंगे, ये होंगे, ये होगा, ठीक है, ये होगा, ये सब माइनस, ये देखिए +1 से ऊपर कवर करेगा और या -1 से नीचे कवर करेगा। तो ये इसकी रेंज हो गई। अब हम इसको मिटाने जा रहे हैं, इसको आप लोग स्क्रीन जो है वो शॉट ले लीजिए। अब इसके बाद में जल्दी से हम आपको ये बात बता दें 10 मिनट के अंदर, आप बात मेरी समझें कि अभी अभी हमने आपको ये बात बताई, क्योंकि ये बात रह जाएगी तो आप इसको यहां के पर ये समझ लें कि अगर हमारे पास में y बराबर cot x है, अगर हमारे पास में y बराबर cot x है, तो जिस तरीके से y बराबर कोसेक x में sin x नीचे होता है, उसी तरीके से अगर हम लोग यहां के पर y बराबर cot x ले लें तो इसका मतलब cot x में भी यहां के पर ये cos x और अपान यहां के पर ये हमारे पास में यहां के पर sin x आ जाएगा। और जब हम इसका आपसे डोमेन पूछेंगे बच्चों, तो आप फौरन ये बात कह देंगे कि अभी तो आपने बताया कि ऑल रियल्स डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर यानी sin x इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमने आपको बता दिया था कि sin x 0 नहीं होगा, इसलिए x इज नॉट इक्वल टू nπ। सब अभी हम इसीलिए मैं आपको इसके साथ में बता रहा हूं कि आप कोसेक x में देख लें तो सारे रियल नंबर लिए जाएंगे, लेकिन x जो है वो nπ के बराबर नहीं होना चाहिए। इसके बाद में जब हम इसकी रेंज की बात करेंगे तो हम रेंज यहां के ऊपर इसकी यहां के ऊपर बाद में डिफाइन करेंगे। देखिए हमारे पास में यहां के ऊपर आप देख लें इस चीज को कि यहां पर हमारे पास ये y एक्सिस है और ये यहां के ऊपर ये हमारे पास में x एक्सिस है। आप देख लें ये y एक्सिस है और यहां के ऊपर ये x एक्सिस है।
इसके बाद में ये 0 है। देखिए यहां के ऊपर आप बच्चे देख लीजिएगा, ये हमारे पास में है, ये 0 है और ये हमारे पास में यहां के ऊपर ये पाई है। आप देख लें, ये यहां के ऊपर ये पाई है, ठीक है। और इसके बाद में यहां के ऊपर हमारे पास में यहां के ऊपर ये माइनस पाई है, ठीक है। और उसके बाद में हमारे पास आगे हम बढ़ते गए हैं तो यहां के ऊपर ये 2 पाई है, यहां के ऊपर ये 2 पाई है। और आगे हम लोग यहां के ऊपर बढ़े तो हमारे पास में यहां के ऊपर ये 2 पाई होगा और यहां पर ये माइनस के 2 पाई होगा। क्या होगा यहां के ऊपर? माइनस के 2 पाई। हमने अभी आपको बता दिया था कि जिन पॉइंट्स पर हमारा डिनोमिनेटर अनडिफाइन होगा वहां पर हम लोग एसिम्प्टोट खड़े कर देंगे। ये देखिए हम लोगों ने पाई पर भी दीवार खड़ी कर दी, इस पर भी एसिम्प्टोट है। और उसके बाद में यहां के ऊपर ये देखिए, यहां के ऊपर ये हमारे पास में 2 पाई पर भी एसिम्प्टोट रहेगा। इसके बाद में फिर हमारे पास में यहां के ऊपर देखिए माइनस पाई पर भी एसिम्प्टोट रहेगा और माइनस के 2 पाई पर भी एसिम्प्टोट रहेगा। क्यों? क्योंकि इन वैल्यूज पर हमारा डिनोमिनेटर अनडिफाइन है। यहां तक बात आ गई। ये हम आपको कोसेक एक्स में बता चुके। अब इसके बाद में अगर हम लोग 0, बस एक चीज फटाफट देखिएगा, अगर हम यहां के ऊपर ले लें π/2, ठीक है, और अगर हमारे पास में y बराबर यहां के ऊपर cot x लिखा है, सुनिएगा, अगर y बराबर यहां के ऊपर cot x लिखा हुआ है तो cot x में अगर cot 45 डिग्री वैल्यू रखी जाए, क्या रखी जाए कि अगर यहां के ऊपर हमारे पास में यहां के ऊपर π/2 है 0 और यहां के ऊपर ये पाई है। आप बात समझिएगा, ये π/2 है, यहां के ऊपर ये तो π/2 लिखा हुआ है और इस π/2 में हमारे पास में इसके बिल्कुल बीच में जरा ग्राफ जो है वो छोटा ही बनेगा, यहां के ऊपर π/4 दिया हुआ है। तो जो ग्राफ होगा अगर 0 यहां पर है और मान लीजिए कि अगर हमारे पास में +1 ये है, बच्चों देख लीजिएगा +1 ये है और +1 के बाद में फिर हमारे पास में जाके -1 यहां के ऊपर है। तो अगर इस y बराबर cot x में x की जगह पर π/4 यानी 45 डिग्री रखिएगा तो इस π/4 पर वैल्यू जो है वो यहां के ऊपर 1 मिल जाएगी। इसकी सीध में आपने यहां के ऊपर ये 1 रख दिया, π/4 के करस्पॉन्डिंग 1 मिल जाएगा। और अगर कोई भी आदमी x की जगह पर 90 डिग्री रखे तो मिल जाएगा cos 90 और अपान यहां के ऊपर sin 90 यानी 0/1। आप याद रखिएगा कि 90 पर 0 मिल जाएगा। इसका मतलब यह है कि 90 पर ग्राफ ये आएगा, यानी इसका अंदर π/4 पर 1 मिला और पाई पर क्या मिला, पाई के ऊपर हमारा जो है वो 0 मिला। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने ग्राफ को यहां के ऊपर ये मिला दिया। आप बात देखिएगा, देखिए हम लोगों ने ग्राफ को यहां के ऊपर मिला दिया, 2 पॉइंट निकाल लिए, 90 पर 0 हो गया और π/4 पर ये देखिए यहां के ऊपर ये +1 हो गया। अब इसके बाद में एक बात आप गौर कर लें कि अगर x जो है यहां के ऊपर 0 की तरफ अप्रोच करेगा, किधर अप्रोच करेगा, यानी अगर x 0 की तरफ अप्रोच करे, यानी पहले π/4 ले लिया, अगर x 0 की तरफ यहां के ऊपर अप्रोच करे तो अब मैं निकाल के आपको दिखाई दे रहा हूं। वैसे टाइम बहुत कम है इस वक्त मेरे पास, लेकिन π/2 यहां के ऊपर देखिए, जैसे अगर आप 30 डिग्री ले लीजिए, कोई भी आदमी अगर यहां के ऊपर 30 डिग्री यानी π/6 ले ले तो ग्राफ का नेचर उसको देखना है कि π/2 पर 0 हो गया तो उसने x एक्सिस को इंटरसेप्ट कर दिया, π/4 पर जो है वो यहां के ऊपर ये 1 हो गया तो ये 1 दिखा दिया। अब वो नेचर देखना है कि π/6 पर क्या हो रहा है, यानी अगर x जो है वो 0 की तरफ अप्रोच करे, इधर वाले अप्रोच करे, यानी π/4 से हम लोग π/6 ले लें। तो आप यहां पर निकाल के देख लीजिए कि अगर कोई भी आदमी यहां के ऊपर cot 30 डिग्री निकालेगा तो cot 30 डिग्री की वैल्यू cot 30 डिग्री की वैल्यू जो मिलेगी वो मिल जाएगी √3। क्या मिल जाएगी? √3। और √3 जो है ये √3 1.732 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर x जो है वो इधर बढ़ेगा यानी π/4 से π/6 पर आ जाए तो 1 के बाद में जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 1.732 आ जाएगी। यानी 1 के बाद में हम लोग क्या करेंगे कि जब ये वैल्यू लेंगे, देखिए जब हम लोग ये वैल्यू आगे बढ़ाएंगे तो ग्राफ जो है वो इधर बढ़ेगा, किधर बढ़ेगा, ये देखिए इस तरफ आएगा और इस तरफ आने के बाद में फिर ये ऐसे जाएगा, यानी हमारे पास में अगर 1.732 ये है तो इसकी सीध में यहाँ के ऊपर ग्राफ जो का पॉइंट ये हो जाएगा। यानी नेचर ये हो रहा है कि अगर, अब यहां पर समझिएगा कि अगर x 0 की तरफ अप्रोच करे, यानी हम x की वैल्यू क्या करें, π/6 ले लें और बढ़ा दें,
तो y जो है वो धीरे धीरे प्लस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। आप देख लिए π/4 पर 45 डिग्री पर 1 होगा, हम और 0 के करीब आ गए तो वैल्यू और बढ़ गई। अगर हम और वैल्यू इसके करीब आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा कि और y की वैल्यू जो है वो 1.732 से लार्ज हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि ग्राफ धीरे धीरे क्या करेगा कि कभी पॉइंट जो है देखिए यहां के ऊपर ये आएगा, ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट या π/4 के ऊपर देखिए ये आ गया, सॉरी π/4 पर ये आ गया, नहीं 1 आ गया। और इसी तरीके से अगर हम लोग π/6 ले लेंगे तो 1.732 और ऊपर यहां पर आ जाएगा, तो ग्राफ इधर जाता जाएगा। और ये है वर्टिकल एसिम्पटोट, तो इसके साथ साथ ये चलता रहेगा लेकिन कभी इसको छुएगा नहीं। बात समझ में आ रही है? और इसी तरीके से फिर क्या होगा कि अगर x जो है वो पाई की तरफ अप्रोच करे, अब इधर वाला अप्रोच करे, इस एसिम्पटोट की तरफ अप्रोच करे, तो बात आप समझिएगा। अगर x की जगह के ऊपर π/2 के बाद में हम लोग x बराबर 120 डिग्री ले लें तो y बार देखिए 90 डिग्री है, 90 के बाद में हमने 120 लिया, तो y बराबर यहां के बाद अगर हम लोग cot 120 लेंगे बच्चों तो मिल जाएगा cot 90 + 30, और 90 + 30 का मतलब ये हो जाएगा कि माइनस के tan 30, और माइनस के tan 30 का मतलब ये हो जाएगा कि माइनस के 1/√3, और ये हमने कैलकुलेट करके वैल्यू रखी है कि माइनस के 1/√3 की वैल्यू ये आ जाएगी बराबर माइनस के 0.57। आप खुद गौर कर लें कि अगर हमने 90 रखा था तो 0 मिला, और जब हम लोगों ने यहां के ऊपर ये देखिए 90 है, हम 30 डिग्री और बढ़ गए, ये हमने यहां के ऊपर क्या ले लिया, ये हम लोगों ने यहां के ऊपर 120 डिग्री ले लिया। मान लीजिए कि 120 डिग्री, ये 180 है, तो जब 180 लेंगे तो 180 पर माइनस का 0.5 मिलेगा, तो माइनस का 0.57 लगभग ये आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा माइनस के 1/√3 ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू ये है। तो आप इसकी सीध यहां के ऊपर ये देख लीजिए, जब आप इसकी सीध देखिएगा तो ये पॉइंट मिलेगा, इसकी सीध देखिए यहां पर ही मिलेगा, तो इसका मतलब ये है कि ये ग्राफ देखिए ऐसे चलेगा। इसके बाद में कोई भी आदमी, मैं अभी सब मिटा दूंगा, हम इसके और आगे बढ़े, मान लीजिए 150 ले लिया। अगर हम y बराबर इधर देख लिए कि यहां के ऊपर cot 150 की वैल्यू निकालें, 120 के बाद की वैल्यू, हम 180 के करीब जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि बराबर हो जाएगा यहां के ऊपर cot 90 + 60 बच्चों, और जब cot 90 + 60 होगा तो ये माइनस के tan 60 आ जाएगा, बराबर आ जाएगा माइनस के √3। माइनस के √3 का मतलब माइनस के 1.732। आप खुद गौर कर लें कि जब हम लोग यहां पर पहुंचेंगे और मान लिए कि हम लोगों ने 150 ले लिया, तो 120 के ऊपर तो ये वैल्यू आ गई थी, अब 150 पर देखिए ये -1 है, तो अगर यहां पर ये -2 हो तो 1.732 जो माइनस का √3 मिलेगा बच्चों, देखो ये मिलेगा। और अगर हम इसकी सीध में आए तो इसकी सीध में यहां के ऊपर ये आएगा और इसकी सीध भी लेना है, इसकी सीध आई और देखो यहां के ऊपर इसकी सीध आई, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये ग्राफ इस तरीके से यहां के ऊपर देखो ये इस तरीके से बढ़ता जाएगा। आप देखिए इसी से ये ग्राफ इस तरीके से यहां के ऊपर ये बढ़ता जाएगा, ये ऐसे गया है और इसके बाद में यहां के ऊपर ये ऐसे, यहां देखिए यहां के ऊपर देख लीजिए, ये यहां के ऊपर ये ऐसे बढ़ता जाएगा और ये एरो लग जाएगा और यहां के ऊपर ये एरो लग जाएगा। आप बात समझ लें, इसका मतलब ये है कि अगर x जो है ये -∞ है, ये जो किधर जा रहा है -∞, और ये किधर जा रहा है, ये जा रहा है यहां के ऊपर ये +∞। ये मैंने लिख दिया है कि अगर x 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो y जो है वो लार्ज होता जाएगा, ठीक है न। अगर हम x बराबर 0 कर दें तो x बराबर 0 पर ये अनडिफाइन है, तो ना तो कभी x बराबर 0 होगा, ना ग्राफ y एक्सिस को कहीं पर काटेगा। पॉइंट आप समझ लें, x बराबर 0 पर y इंटरसेप्शन होता है, तो x बराबर 0 कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि x बराबर 0 पर हमारा फंक्शन अनडिफाइन है, इसलिए जैसे जैसे x 0 के करीब आएगा ये ग्राफ जो है वो ऐसे जाएगा और इस y एक्सिस के साथ साथ चलता रहेगा, लेकिन y एक्सिस को कहीं पर काटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि x बराबर कभी 0 नहीं होगा। इसी तरीके से यहां पर मैं लिख रहा हूं, मैं मिटा दूंगा अभी, कि अगर x पाई की तरफ अप्रोच करे, यहां के पर x जो है वो क्या करे, इस पाई की तरफ अप्रोच करे, तो क्या हो जाएगा कि ग्राफ धीरे धीरे वैल्यू क्या कर रहा है, 120 पर जो वैल्यू दे रहा है, फिर 150 पर उससे कम वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि अगर x पाई की तरफ अप्रोच करेगा
तो y जो है वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। ये दो ग्राफ जो है वो देखिए ये ऐसा बनता हुआ चला जाएगा, ये भी एरो लग जाएगा और इसके साथ ये इसका यहाँ पर एसिम्पटोट हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये सब मैंने आप लोगों को बता दिया। पॉज करके देख लें कि अगर x जो है वो 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो ग्राफ y इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, और अगर x जो है वो पाई की तरफ अप्रोच करेगा तो y जो है वो धीरे धीरे क्या करेगा, ग्राफ नीचे आ रहा है, यानी ये हिस्सा कवर करता जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये है, और आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखिए माइनस पाई बाई 2 होगा, ये पाई होगा, इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये 3 पाई बाई 2 होगा, इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये माइनस के 3 पाई बाई 2 होगा। बच्चों आप देख लें, ये माइनस का 3 पाई बाई 2 होगा। यहाँ के ऊपर क्या हो जाएगा कि यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा माइनस के 5 पाई बाई 2। ये पाई बाई 2 हुआ, ये पाई हुआ, ये 3 पाई बाई 2 हुआ, और 3 पाई बाई 2 के बाद में फिर यहाँ के ऊपर ये 2 पाई हो गया, ये 0 हुआ, और उसके बाद में यहाँ के ऊपर माइनस पाई हुआ, ये आ जाएगा माइनस के पाई बाई 2, और माइनस के पाई बाई 2 माइनस का पाई, और ये आ जाएगा माइनस के 3 पाई बाई 2। आपने पॉइंट समझा? सारी बातें ज़्यादातर हमने डिफाइन कर दी हैं। बस जिस तरीके की ब्रांच 0 और पाई के बीच में मिलती है वैसे ही ब्रांच दूसरे हिस्से में भी मिलेगी। इस तरीके से देखिए यहाँ के ऊपर ये ग्राफ जो है वो ये देखिए यहाँ के ऊपर ये हमारे पास में यहाँ के ऊपर इस तरीके से यहाँ के ऊपर ग्राफ चला आएगा। ये देखिए यहाँ के ऊपर ये ऐसे आएगा, और यहाँ पर ये आने के बाद में देखिए ये ऐसे आ जाएगा। ये बिल्कुल वही सिचुएशन यहाँ पर भी आएगी। फिर उसके बाद में यहाँ पर भी वही सिचुएशन आएगी कि हमारे पास में देखिए, अब मैं इसको मिटा नहीं रहा हूँ लेकिन मैं आपको बात समझा रहा हूँ कि जिस तरीके से ये ग्राफ आ रहा है उसी तरीके से देखिए यहाँ से ग्राफ निकलेगा, और ये देखिए यहाँ से ये चलेगा, ये देखिए ये चला, और यहाँ से चलने के बाद में देखिए ये इस तरीके से ये चला जाएगा, ये इसका एसिम्पटोट हो जाएगा, और इसी तरीके से ये लाइन इसका एसिम्पटोट हो जाएगी। फिर इसी तरीके से हमारे पास में ये माइनस का 2 पाई इसका एसिम्पटोट हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ के ऊपर देख लीजिएगा कि यहाँ के ऊपर ये देखिए ये ऐसे आएगा, और ऐसे आने के बाद में यहाँ के ऊपर वही नेचर यहाँ के ऊपर पूरे ग्राफ का यहाँ के ऊपर ये रहेगा। ये y बराबर cot x का ग्राफ हो गया। ये हिस्सा मैंने आपको पूरा समझा दिया। बस यही पार्ट आगे भी होगा, इसी तरीके से इधर भी होगा, क्योंकि जो नेचर इस एसिम्पटोट्स के बीच में होगा वही नेचर इस एसिम्पटोट्स के बीच में होगा। ये सब मैंने आप लोगों को यहाँ के ऊपर बातें समझा दी कि x जैसे जैसे 0 के करीब आएगा, हम x की वैल्यू जैसे जैसे 0 के करीब लाएंगे वैसे वैसे y प्लस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। ग्राफ y एक्सिस से चिपकता जाएगा और ऊपर भागता जाएगा, और जैसे जैसे x पाई की तरफ अप्रोच करेगा 120 150 लेते जाएंगे तो सिचुएशन क्या होती जाएगी, ग्राफ उधर खिसकता जाएगा और इससे चिपकता जाएगा, लेकिन कभी काटेगा नहीं। ठीक है, कोई पॉइंट ऐसा नहीं हो सकता कि जो y एक्सिस का इंटरसेप्शन दिखा सके, या इसलिए एसिम्पटोट खड़े किए गए हैं कि एसिम्पटोट को ये काट ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एसिम्पटोट्स पर ये अनडिफाइंड है, तो इसके एसिम्पटोट वही हो गए। और रेंज, अब आप देख लें इस चीज को, रेंज का मतलब यह है कि y का कितना हिस्सा कवर कर रहा है। 0 से ऊपर का हिस्सा y का हिस्सा है, 0 से नीचे का हिस्सा y का हिस्सा है, तो 0 से ऊपर का भी पूरा हिस्सा कवर करेगा और 0 से नीचे का भी पूरा हिस्सा कवर करेगा। आप देख लें इस चीज को, कहीं पे कोई रोकेश नहीं है। डोमेन में रोकेश थी कि डिनोमिनेटर जिन पॉइंट पर अनडिफाइंड था वो इसके डोमेन से हटा दिया था, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, यहाँ पर रेंज आ जाएगा, यहाँ के पर ऑल, यहाँ के पर रियल्स। इसके बाद में बस आखिरी चीज कि इसका यहाँ के पर ये पीरियड क्या होगा। हमने पीरियड के लिए क्या बात बताई कि जैसा हमारे पास में ऊपर हो वैसा ही नीचे हो। तो आप खुद गौर कर लें कि यहां से यहां तक ये आपने देखा ये ऊपर वैसा ही है, और उसके बाद में फिर इस एक्स एक्सिस के नीचे जो है बिल्कुल वैसा ही है। तो इसका मतलब यह है कि इसका जो पीरियड होगा वो 0 से पाई के बीच में होगा। क्यों? क्योंकि जैसा हिस्सा ऊपर दिख रहा है उतना ही और वैसा ही हिस्सा जो है हमें नीचे दिख रहा है, तो पीरियड जो है वो इसका यहाँ के ऊपर पाई होगा। ये देख लीजिए, ये 0 to पाई, ये 0 to पाई पीरियड होगा। इसका मतलब पाई इसका जो है वो पीरियड होगा। डोमेन भी मैंने समझा दिया, रेंज भी समझा दिया, और आप लोगों को हमने यहाँ के ऊपर ग्राफ भी पूरा जो है वो कायदे से समझा दिया। तो आज मैंने क्या ग्राफ आप लोगों को पढ़ा दिए, हमने y बराबर साइन x पढ़ा दिया, और साइन x के साथ ही जो है वो कोसेक x पढ़ा दिया, क्योंकि दोनों आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। और इसी के साथ में चूंकि डिनोमिनेटर में साइन x कॉट x में भी आता है, इसलिए मैंने ये भी आपको पढ़ा दिया, और इनके मैंने डोमेन, रेंजेस और पीरियड आपको सिखा दिए। ठीक है,
इसके बाद में बस वही बात बार बार कि आप लोगों को जो भी चीज़ प्रॉब्लम करे, पूरा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट पढ़ा दिया है, कैलकुलस का पार्ट चल रहा है जिसमें मैंने लिमिट पढ़ा दी है, और कल मैंने आप लोगों को डिफरेंशिएशन पढ़ाया था। आप याद रखिएगा, वो अपलोड हो गया है, वो वाला वो क्लिप जो है वो अपलोड हो गई है, उसको आप लोग जो है वो देखिए, और उसके बाद में दिल चाहे तो सब्सक्राइब करिए और लोगों से शेयर करिए। थैंक यू।